हेलो बच्चों, फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत है। जैसा कि हम उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव का तो सेशन चला ही रहे हैं अपने चैनल पे। ऑब्जेक्टिव अभी मैट्रिक्स का चल रहा है, साथ साथ आपके एनसीईआरटी डिस्कशन चलेंगे। एनसीईआरटी का फुल डिस्कशन चलेंगे विथ थ्योरी। हम लोग थ्योरी के साथ जो जिसका ऑब्जेक्टिव चल रहा है उसी का अलग प्लेलिस्ट में आपको आपके यहाँ से डिफिनेशन मिलेंगे और बुक वाइज भी डिफिनेशन मिलेंगे और हम लोग अपना डिफिनेशन भी करेंगे। तो पहला आपके स्टार्ट है मैट्रिक्स, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं आव्यू। अगर किसी को हिंदी में थोड़ा सी बातें हम बताते चलेंगे उसको हम लोग आव्यू बोलते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है कि अ मैट्रिक्स इच ऑर्डर इज रेक्टेंगुलर एरे। पहली बात याद रखना है, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करते हैं। तो यहाँ से इसका रेक्टेंगुलर एरे है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर एरे में हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर एरे। तो ऑफ द नंबर और फंक्शन, कोई भी नंबर और फंक्शन को भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर। द नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल एलिमेंट और अब मैट्रिक्स, वो जो फंक्शन होता है और नंबर होता है वो क्या कहलाता है, वो एलिमेंट कहलाता है मैट्रिक्स का। और किस तरह से होता है तो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। अगर हम लोग अरेंज करने गए ए बराबर, यहाँ से अगर हम लोग अरेंज करने गए तो ये ए बराबर हम लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर को अरेंज करते हैं। ये 2 क्रॉस 3 के आपके मैट्रिक्स हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें कि अगर ये देखिए कैपिटल लेटर दिखा रहे हैं, अंदर में हम लोग कुछ ना कुछ एलिमेंट दिखा रहे हैं। यही अपना क्या है, एलिमेंट है। तो इसको हम लोग सबसे पहले जनरल रूप देखते हैं। जनरल रूप से ही हम लोग पूरे मैट्रिक्स को डिफाइन भी करेंगे और पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व भी करेंगे और पूरे मैट्रिक्स से डिफिनेशन भी लिखेंगे। तो हम लोगों का मेन है जनरल फार्मूला ऑफ मैट्रिक्स, और यही जनरल फार्मूला हम लोगों का चलेगा। जनरल फार्मूला क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स अगर ए है अपना, अगर ध्यान से देखें तो ये अपना इस तरह से, यहाँ पर पहला पोजीशन A11 A12 A13 इस तरह से ये डॉट 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 कहाँ तक AM तक चलते हैं। फिर A21 A22 A23 डॉट 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 कहाँ तक चलते हैं, A2N तक चलते हैं। फिर A31 A32 A33 ये डॉट 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 कहाँ तक चलते हैं, A3N तक चलते हैं। इसी प्रकार एक तरह से चलेंगे तो यह n इक्वल टू M1 इस तरह से AM2 डॉट डॉट ये AM2 M3 ये कहाँ तक चलते हैं, AMN तक चलते हैं। इसका मतलब ये आपके M क्रॉस N तक चलते हैं। ये हमारा यहाँ से जनरल फार्मूला हो मैट्रिक्स का। इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या है अपना, यहाँ से अगर हम लोग देखें शॉर्ट फॉर्म यही ए लिख के यहाँ पर हम लोग AIJ कर लेते हैं और यहाँ पर M क्रॉस का N लिख लेते हैं। और जो यहाँ से I का वैल्यू है, जो I है आपका, ये 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, ये M तक जाता है। और जो J है वो भी 1 से स्टार्ट होकर M तक जाता है। ये हमारा डिफिनेशन है, ये जनरल। अब हम लोग जो AIJ ही करके लिखते हैं। अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि हमको A2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स लिखना है तो 2 क्रॉस 2 का मतलब हम लोग 2 रो 2 कॉलम A12 A21 और A22 हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये देखें तो आपका पहला रो है, ये हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट रो बोलते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट रो बोलते हैं, इसको रो हम लोग सेकंड बोलते हैं, इसको हम लोग कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड बोलते हैं। इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखें तो अपना रो 1 है, ये अपना रो 2 है, ये अपना रो 3 है। तो इस तरह से लेके ये अपना कौन सा होगा, रो n हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ से कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम अपना थर्ड हो जाएंगे। ये कॉलम कौन सा है, कॉलम n, इसलिए हम लोग m क्रॉस n बोले हैं। तो इसी अनुसार से अगर हमको कोई मैट्रिक्स लिखना है 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का, यानी कि रो कितने लिखने हैं 2 और कॉलम कितने लिखने हैं आपके 1, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं रो 2 लिखने हैं तो A11 और ये A21, देखिए ये 2 क्रॉस 1 का। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को और इसी के बेस पे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर। कहानी ये है कि इसमें हम लोग 2 चीज़ें सीखेंगे मैट्रिक्स का। पहले हम लोग सीख लेते हैं 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। 2 मैट्रिक्स इक्वल, 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उसके ऑर्डर सेम हो। पहली बात हम लोग बोलते हैं कि ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने पे 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। कहने का मतलब अगर ए मैट्रिक्स कोई AIJ अगर M क्रॉस N ऑर्डर का है और कोई B मैट्रिक्स आपका BIJ और ये M क्रॉस N ऑर्डर का है तो ये A बराबर अपना B है। ये डेट इज अपना A बराबर B है हमारा ये मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। और इक्वल कैसे होंगे, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग सीख सकते हैं, अगर x y z w यहाँ से कोई ले लें, इधर 1 2 3 4 ले लें, तो यहाँ से आपके ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। तो हमें LHS जो पार्ट है, देखें अगर LHS प्यारे बच्चों और RHS जो पार्ट है, दोनों का हमारा ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 सेम है। तो इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है प्यारे बच्चों, क्रॉसपॉन्डिंग मतलब ये इसके बराबर हो चले जाएंगे, यानी कि x बराबर 1 हो जाएगा और y बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और z बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ से 3 हो जाएंगे और w बराबर आपके 4 हो जाएंगे। इस तरह से ये आपके फाइनल आंसर में इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स का। तो हम आपको ये बता रहे थे इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स या 2 मैट्रिक्स इक्वल, या हम लोग इसी को बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं और वीडियो सेशन को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आपको प्रॉपर वीडियो मिलेंगे यहाँ से, आप थोड़ा बहुत एक बार रिवीजन करने के लिए आप वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जो भी बताएंगे यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के भी आपके जैसे एक्सरसाइज एनसीईआरटी के कराने के बाद, आपके मैट्रिक्स के एनसीईआरटी के हम टोटल सवाल कराने के बाद, फिर हम आपके जो सिलेबस है उसके अनुसार हम आपके टोटल फिर से हम क्या लेके आने वाले हैं, आपके जो न्यू पैटर्न है उसके अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद टोटल प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं फिर मैट्रिक्स का करा के तब हम फिर डिटरमिनेंट के सेशन को स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपके पर डे वीडियो मिलेंगे।
तो चलते हैं फिर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के बाद कहता है कि देखिए क्वेश्चन आया है पे कि इफ द मैट्रिक्स 8 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है 8 एलिमेंट का, व्हाट इज द पॉसिबल ऑफ ऑर्डर, इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। देखो कोई मैट्रिक्स है 8 एलिमेंट, अगर कोई मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट को हम लोग किस किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, अरेंज क्योंकि मैट्रिक्स क्या है अरेंज है, तो हम लोग किस किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 1 into 8 में अरेंज कर सकते हैं, कोई 8 into 1 में अरेंज करते हैं, 4 2 8 कर सकता है, 2 4 8 कर सकता है। और तो 8 को अरेंज करने का हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, किसी तरह से हम अरेंज कर दें, सॉरी अरेंज कर दें मल्टीप्लाई करके, तो अरेंज करने के तो यही इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो हमसे पूछा गया था पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 1 8 8 1 यानी कि 4 2, ये आपके फाइनल आंसर हुए। क्लियर है। तो इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट नोट पॉइंट में पढ़ लेते हैं कि जैसे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़े, हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं एडिशन। चलिए हम लोग उसको बाद में ही पढ़ते हैं, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 into 2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, आपके एग्जांपल नंबर 3 है एनसीईआरटी का। तो हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स बनाना है AIJ, किस ऑर्डर का बनाना है 3 × 2, जिसमें रो की संख्या कितनी हो 3 और कॉलम की संख्या तो A11 A12 A21 A22 और A31 A32। आप देख सकते हैं ये आपका 3 × 2 ऑर्डर का है। तो हमें लेकिन कंडीशन दे रखा है, वेयर यहाँ पर अपना कंडीशन दे रखा है AIJ जो है वो 1/2 मॉडुलस ऑफ आयोटा -3j है, ये इस टाइप के कंडीशन दे रखे हैं। तो यहाँ से आप एक एक एलिमेंट को निकाल के इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे A11 का जरूरत है, इसका मतलब ये I और J होता है, यही तो अपना AIJ होता है। तो इसका मतलब 1/2 × 1 - 3 × 1, J का वैल्यू 1 हो गया, तो 1/2 माइनस का 1 माइनस का 3 कितना हो गया आपके पास 1/2 माइनस का 2। और आपको बता दें कि ये जो मॉडुलस होते हैं, मॉडुलस आपके नेगेटिव भी रहे तो पॉजिटिव +2 देता है और पॉजिटिव 2 भी रहे तो पॉजिटिव देता है, ये बात हम लोगों को याद रखें। तो 1/2 × 2 कितना हो गया, ये आपके 1 हो गए। उसी प्रकार हम लोगों का A12 निकालना है, तो 1/2 1 माइनस का 3 × 2 लिख लेंगे, तो कितने हो गए 1/2 और यहाँ से हो गए 1 6 में से 1 गया -5 यानी कि ये 5/2 हो गए। उसी प्रकार A21 निकालेंगे, 1/2 ये 2 - 3 × 1 हो गए, तो कितना हो गया 1/2 3 में से 1 गया माइनस का 1 हो गया, ये तो प्लस का 1 हो गया, यानी कि 1/2 × 1 बराबर कितने हो गए 1/2 हो गए। फिर हम लोग A22 निकाल लेंगे, 1/2 × का 2 माइनस का 3 × 2 तो कितने हो गए 1/2 2 माइनस का 6 माइनस के 4 हो गए, -4 कितने जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो ये आपके 2 हो गए। फिर आपको निकालना है A31 यानी कि A31 1/2 यहाँ से 3 हो गए, इंटू का 3 इंटू का 1 हो गया, ये तो भाई 0 हो गए, यहाँ से आपके क्या दे दिए ये 0 दे दिए। उसी प्रकार आपके कौन बच गए, एक बच गया A32 निकालना है, तो 1/2 I का वैल्यू 3 माइनस का, फिर आपके यहाँ से कितने हो गए 3 इंटू का 2 हो गया, तो कितने हो गए 1/2 और 3 माइनस का 6 तो -3 हो गया, यानी कि 1/2 इंटू का -3 का मॉडुलस 3 हो गया, ये 3/2 हो गया। यानी हम फाइनली यहाँ पर अगर इक्वेशन इसको 1 मान लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 में सभी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। तो आपके जो गिवन A माने हैं वो जो वैल्यू आया उसको रख लेंगे, 1 आया है, उसके बाद 5/2 आए हैं आपके, उसके बाद कितना है 1/2 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 0 आया, उसके बाद 3/2 आया, तो ये आपके फाइनल आंसर हो गए। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस टाइप के हम लोग एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे बच्चों। एक बार चलते हैं, तो हम लोग कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं, और यहाँ से हम लोग देखेंगे भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और उसके साथ साथ हम लोग लॉन्ग डेफिनेशन भी देखेंगे, और साथ साथ हम लोग शॉर्ट डेफिनेशन भी देखेंगे। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला अपना है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम बोले तो जिसमें अपनी भाषा में अगर बोले तो जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, क्या बोले कॉलम की संख्या 1 हो, जिसकी कॉलम की संख्या 1 हो, मतलब जिसमें कॉलम एक ही हो, ओनली एंड ओनली एक हो, उसे ही हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये ले रखे हैं हम, ये अपना कितना है 4 × 1 का है, तो कॉलम की संख्या कितनी है 1 है। तो यहाँ डेफिनेशन भी कहता है मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम हैज ओनली 1 कॉलम, जिसके पास 1 कॉलम होगा उसे ही कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। आप कोई दूसरा मैट्रिक्स भी बना सकते हैं 1 2 3, तो ये आपके 3 × 1 के कॉलम मैट्रिक्स हैं, जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो वो कॉलम मैट्रिक्स। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट पे, रो मैट्रिक्स। सेम उसी टाइप का डिफिनेशन होगा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो, जिसके पास कितने रो हैं ओनली 1 रो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एग्जांपल ले सकते हैं ओनली 1 रो। यहाँ पर हम लोग इसको दर्शाने के लिए 1 × n, इन जनरल वे में हम लोग 1 × n के फॉर्म में दर्शाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ भी जाएगा। उसी प्रकार इन जनरल वे में इसको हम लोग m × 1 के फॉर्म में दर्शाते हैं, m × 1 के फॉर्म में दर्शाते हैं। चलिए तो इसके एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, a बराबर 1 2 3 4, तो ये अपना 1 × 4 का है, जिसमें रो की संख्या कितनी है 1 है, तो ये अपना रो मैट्रिक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको हम कितनी बार बताएं हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में अगर जो भी बच्चे देख पा रहे होंगे तो ऑब्जेक्टिव सेशन में देख रहे होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऊपर लंबा चौड़ा लिखा हुआ है मैट्रिक्स a बराबर आपके AIJ m × n का इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये तब होंगे जब आप m = n, यानी कि हम कह सकते हैं रो इक्वल टू रोज क्या हो जाए, कॉलम के इक्वल हो जाए, तो वो अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। वही बात को यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैट्रिक्स विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। m × n इज द सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स m = n। तो यहाँ पर देखिए ये तो 3 × 3 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर दिखाया गया स्क्वायर मैट्रिक्स या तो हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कोई मैट्रिक्स आगे चल के आपके स्क्वायर है तो रो कॉलम बराबर है तो ये n × n में भी लिख देगा, या इसी चीज़ को हम लोग ai × j m × m में भी लिख देंगे। इन जनरल हम लोग ये लिख के चलेंगे क्वेश्चन में, तो ये हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो m = n हम लोग लगाएंगे।
बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे एनसीईआरटी डिस्कशन करने के लिए, इसलिए हम लोग का स्टेप बाय स्टेप आपके एनसीईआरटी चल रहे हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इस डिफिनेशन को पहले छोड़ दीजिए, पहले हम लोग अपना डिफिनेशन जो है उसको हम लोग देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो वो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल कहलाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर कहने का मतलब हो गया अगर ए आई जे आपके n क्रॉस n के ही लेने हैं, इज सेट टू बी डायगोनल, ये अपना डायगोनल मैट्रिक्स होगा। कैसे होगा डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स में ए आई जे जो होंगे आपके, ये आपके जीरो होंगे कब? जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा, और आई अगर जे के बराबर होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ लैम्डा टाइम्स एलिमेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमको ए बराबर A11 इन जनरल फॉर्म A12 A21 A22 का डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है इसका हमको, तो इसका डायगोनल मैट्रिक्स देखिए आई और जे क्या है, बराबर हैं, तो उसके हम लोग जब बराबर होते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू लेंगे, और जहाँ आई और जे देखिए आई और जे बराबर है नहीं, तो वहाँ पर हम लोग जीरो लेंगे। तो ये अपना डायगोनल मैट्रिक्स है। ये किस 2 क्रॉस 2 का डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ भी देख सकते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। ये 1 क्रॉस 1 का डायगोनल मैट्रिक्स है। आप ये 1 क्रॉस 1 का डायगोनल, एनी 1 क्रॉस 1 का कोई भी मैट्रिक्स लीजिएगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये 3 क्रॉस 3 का डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखे हैं, आप एग्जांपल भी देख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। ये तो यहाँ तक आपको क्लियर होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो भी पार्ट होता है आपके जो स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट कह सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेट टू बी कौन सा? स्केलर मैट्रिक्स ये कहलाते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट इफ डायगोनल एलिमेंट इज सेम, डायगोनल एलिमेंट इज सेम, ये डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, लेकिन याद रखना है एक्सेप्ट 1 नहीं आएगा। 1 अगर आएगा तो आपका यूनिट मैट्रिक्स। तो 1 क्रॉस 1 का ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आप देखें यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स दोनों सेम है, यहाँ पर भी -1 है, तो ये आपके 2 क्रॉस 2 का डायगोनल। यहाँ देखिए √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, ये 3 क्रॉस 3 का डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इन जनरल लिखें तो लैम्डा 0 0 लैम्डा, ये भी आपके 2 क्रॉस 2 का कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स। उसी डिफिनेशन को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्या बोला गया? डायगोनल मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। वही चीज बोला गया, हम डायगोनल एलिमेंट सेम लिखे, यहाँ डायगोनल एलिमेंट इक्वल लिखा, तो उसी तरह से डिफिनेशन को यहाँ पर दर्शाया गया। क्लियर होगा स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है, any scalar matrix whose diagonal element वो उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 1 अगर डायगोनल एलिमेंट होता है इज कॉल्ड, उसके कहा जाते हैं, क्या कहा जाते हैं? उसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, या तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये आपके 1 क्रॉस 1 का आइडेंटिटी 1, ये 1 अगर लिख दें तो ये 1 क्रॉस 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। उसी प्रकार I 2 क्रॉस 2 लिख दें तो ये आपके 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। ये 3 क्रॉस 3 लिख दें तो यहाँ से हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आपके 3 क्रॉस 3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ इंग्लिश में लिख रखे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डायगोनल एलिमेंट कितने होने चाहिए? उसके 1 होना चाहिए। रेस्ट ऑल 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ अदर वर्ड इन अनदर वर्ड n क्रॉस n का आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से भी डिफाइन होते हैं, और उसको हम लोग IN से दर्शाते हैं। यहाँ 1 क्रॉस 1 का है, ये 2 क्रॉस 2, ये 3 क्रॉस 3 का यहाँ पर ऑर्डर लिख रखे हैं। तो क्लियर है यहाँ तक हम लोगों का। चलते हैं जीरो मैट्रिक्स। भैया जीरो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे ही जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग जीरो से दर्शाते हैं। जैसे कि जीरो लिख दिए, 1 क्रॉस 1 का जीरो मैट्रिक्स है। अगर हम लोग 0 0 0 0 लिख लिए तो ये 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स है। अगर हम लोग 0 0 0 0 0 0 लिख दिए, ये 2 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स है। तो हम लोग जीरो मैट्रिक्स को किससे दर्शाते हैं? जीरो से दर्शाते हैं। क्लियर है? आइए हम लोग यहाँ से आप क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना प्यारा सा ऑब्जेक्टिव एग्जांपल नंबर 4 है आपके एनसीईआरटी के। तो ये आपके देखिए कॉन्सेप्ट किस पे है? एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रखा है। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि ये देखिए इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स के क्वेश्चन है। तो ये इसमें रो की संख्या देखिए तो 1 2 3, ये 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। 3 क्रॉस 3 दोनों के LHS RHS बराबर है, तो ABCD एक्स वाई जेड निकालना है तो हम लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं LHS ये भी आपके 3 क्रॉस 3 के हैं, और RHS भी अपना 3 क्रॉस 3 का है। तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो यहाँ से हम लोग x प्लस 3 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर कितने हो गए? माइनस का यहाँ से 3 हो गए। फिर यहाँ से z प्लस 4 बराबर 6 हो गए, तो z बराबर आपके 6 माइनस 4, z बराबर कितने हो गए? यहाँ से 2 हो गए। फिर यहाँ से 2y माइनस का 7 बराबर आपके 3y माइनस का 2 हो गया, तो 2y माइनस का 3y बराबर -2 प्लस का 7 यहाँ से माइनस y बराबर कितने हो गए? 5। तो y बराबर कितने हो गए? -5। तो x y z तीनों का वैल्यू आपके पास पता चल गया। आप ABC में देखें ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा? इसके। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से a माइनस 3 बराबर -3, सॉरी a माइनस 1 है, तो a बराबर -3 प्लस का यहाँ से 1 चले जाएगा, a बराबर माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग a का भी वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद आपके कौन बच गया? b वाला किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से b माइनस का 3 बराबर 2b प्लस का 4, यानी कि b माइनस 2b बराबर 4 प्लस का 3, यानी कि माइनस b बराबर आपके कितने हो गए? 7, यानी कि b बराबर हो गया माइनस के 7। तो हम लोगों का b का भी वैल्यू पता चल गया, b पता चल गया, a पता चल गया, c बच गया। c भैया है कहाँ? इसमें कहीं देख लीजिए 2c को 0 से इक्वेट कर लीजिए। यहाँ से 2c प्लस 2 बराबर 0, तो c बराबर -2/2, यानी कि कितने आ गए? c का वैल्यू माइनस का 1 आ गए यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के सभी वैल्यू आ गए। ये इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स के क्वेश्चन थे। हम इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स पहले ही डिस्कस करके आपके एग्जाम्पल को ले चुके हैं। ये भी आपके एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये भी इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स से क्वेश्चन है यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि LHS
अपना किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का है, और RHS भी अपना किस ऑर्डर का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो हम लोग यहाँ से क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो यहाँ से 2a प्लस बी बराबर 4 हो गए, और यहाँ से a माइनस 2b, a माइनस 2b बराबर माइनस 3 हो। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10th में हम लोग 3 मेथड पढ़े थे, 3 मेथड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग 1 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी बराबर 4, यहाँ से हो जाएगा 2a माइनस का 4b बराबर माइनस का 6। तो यहाँ से ये माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गए, 4 1 5 हो गए, यहाँ से 6 4 10 हो गए, b बराबर आपके यहाँ से 2 हो गए। b का वैल्यू 2 आया, तो फ्रॉम इक्वेशन किसी में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 में। तो 2a b का वैल्यू कितना आया, 2 आया, बराबर 4 आ गया, 2a बराबर 4 माइनस 2, 2a बराबर 2 आ गया, तो a बराबर आपके कितने आ गए, 1 आ गए। तो यहाँ से हम लोगों का a, उसी तरह से c वाला कर लेते हैं, 5c माइनस d बराबर 11 है, और यहाँ से 4c प्लस 3d बराबर आपके कितने हैं, 24 है। इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4, इसको भी मान के इसको 4 से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से कर लीजिए 5 4 20c माइनस का 4d कितने हो गए, 44 हो गए। यहाँ से हो गए 5 20c प्लस 5 3 15d बराबर 24 गुना 5। तो यहाँ से करके ये माइनस ये माइनस हो गए, ये कैंसिल हो गए, इधर कितने हो गए, 19 हो गए, और 44 माइनस 5 20, और 20 में से 2 5 दूनी 10 2 12, 120 में से 44 गया, तो यहाँ से 120 में 44 घटा लेंगे, 6 आ गया, फिर यहाँ 11 में से 4 गया, बचा 7, यानी 76 बचेंगे, और 76, तो 76d बराबर यहाँ से 76 बटा आपके 19 हो गए। कितने बार में जाएगा, 19 फोर जा कितना होता है, देख लीजिए, 9 चौक 36 बचा 3 4 3 7 76 हो गए। तो यहाँ से 19 फोर जा यानी कि d के बराबर 4 आए। d का वैल्यू हम लोग फ्रॉम इक्वेशन किसी थर्ड में रख देंगे। तो हमारा यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अगर हम लोग देखें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कहाँ है, 5c माइनस का d का वैल्यू कितना आया है, 4, d का वैल्यू 4 बराबर 11, तो कितने चले, 11 4 15 हो जाएगा, 5c बराबर 15, तो यहाँ से c बराबर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये आपके c बराबर 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे, और ये 5 नंबर एग्जाम्पल तक हम लोग पहुँचे। तो थ्योरी के साथ साथ हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को करते चले जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज 3.1 पे आ जाते हैं, और ये इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमारा पहले तो देख लेते हैं ये किस ऑर्डर का है। तो ये 1 2 3 3 रो है और 4 कॉलम है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर, तो ऑर्डर हम लोग इसका बता सकते हैं, ये 3 × 4 का। तो दूसरा पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट बताने के लिए हम लोगों को तो इसी को मल्टीप्लाई करके बताना है। इसके अंदर 12 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है। उसके बाद थर्ड नंबर में इसमें बताना है A13 का वैल्यू। ये A वाला है पार्ट A13, यहाँ से A में जाएंगे और ये 3 में जाएंगे। A13 कितना है आपका, A13 का वैल्यू आपका 19। उसी प्रकार A21 देखें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो उसकी वैल्यू है 35। उसके बाद A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कितने हैं आपके, -5। उसके बाद A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कितना है 12, और आपके यहाँ से उसके बाद कौन है A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम वो कितना है 5/2। ये आपके फाइनल आंसर हो गए। क्लियर है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं। नंबर ऑफ 24 एलिमेंट पॉसिबल ऑर्डर बोला गया। ए कोई मैट्रिक्स है आपका AIJ, इसके अंदर कितने 24 एलिमेंट हैं। 24 एलिमेंट हैं, तो 24 एलिमेंट को हम लोग अरेंज किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। पॉसिबल ऑर्डर आपके 1 × 24 हो सकते हैं, 24 × का 1 हो सकते हैं, 12 × का 2 हो सकता है, 2 × का 12 हो सकता है, 6 × 4 4 × 6 हो सकते हैं। और उसके बाद कितने हो गए 24 12 दूनी 24 चौक 24। अब तो हमें नहीं लगता है कोई है, फिर 8 × 24 3 × 8 24। इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं है, तो हम लोग कितने तरीके से तोड़ सकते हैं। व्हाट इज द 13 एलिमेंट। अगर कहा गया कि इसी में दैट इज सेम एज ए बराबर अगर 13 एलिमेंट हैं, तो इसके क्या क्या एलिमेंट अगर हैं तो इसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे आपके वो तो 1 × 13 हो सकते हैं, या तो 13 × 1 हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर थर्ड नंबर आपके हैं कि आपके अगर 18 एलिमेंट हैं, तो उसी टाइप के सेम क्वेश्चन है। अगर ए में कितने एलिमेंट हैं आपके 18 अगर एलिमेंट हैं, तो हम लोग इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ नहीं, पॉसिबल ऑर्डर बताना है हम लोगों को। पॉसिबल ऑर्डर 1 × 18 कर लेते हैं। 18 फैक्टर कर सकते हैं, 18 × 1 जो लिखेंगे 9 2 18 होता है, 2 × 9 18 होता है। उसके बाद और 6 3 3 6 जा, अब तो 118 अब तो किसी भी टेबल में नहीं आता है। 2 9 जा 6 18, ये भी हो गए आपके। 9 2 जा वाला भी हो गया, 18 वाला हो गया, और तो किसी टेबल में नहीं आते हैं। तो यही इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे। अगर कोई और आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि वो उसके ऑर्डर होंगे। उसके बाद आपके 5 एलिमेंट, दैट इज़ फिर कहता है अगर ए में आपके 5 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट अगर होता तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। पॉसिबल ऑर्डर 1 × 5 होगा और 5 × 1 होगा। क्लियर है। आइए हम लोग कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पर कोई 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है आपके फोर्थ नंबर में। हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, उसी तरह से फिर हम एग्जांपल में भी बताए हुए हैं आपको यहाँ से। तो यहाँ से क्या है, आपको A बराबर 2 × 2 का कोई मैट्रिक्स बनाना है। 2 × 2 का बोला गया है, तो 2 × 2 में A11 A12 A21 A22 ये अपना मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का। आपके फिर हमें कंडीशन जो दे रखा है AIJ, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। तो AIJ का हमारा कंडीशन दे रखा I + J का होल स्क्वायर करके बटा 2 कर लेना है। तो यहाँ से A11 का वैल्यू हम लोग अगर निकालने जाएंगे नाउ,
A11, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी 2 का होल स्क्वायर 4 बटा 2 कितने हो गए 2। फिर यहाँ से A12 निकालने जाएंगे तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 हो गए। उसी तरह से हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे A21 निकाल लेंगे। A21 मतलब 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी कि 9 बटा 2 हो गए। फिर A22 मतलब 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2 कितने हो गए यहाँ से 4 का होल स्क्वायर 16 बटा 2, तो यहाँ से कितने हो गए 8। तो हैंस हम लोग यहाँ से फ्रॉम जो इक्वेशन 1 है इसमें हम लोग नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग टोटल वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं A बराबर A का कितना आ गया 2, उसके बाद 9/2, फिर 9/2, उसके बाद यहाँ से 8 आ गया। ये फाइनली आपका आंसर है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 को बैठा के बना सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें, सेम एज के आपके यहाँ से होमवर्क में चले जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलते हैं फिर, उसी के लिए हम यहाँ स्पेस छोड़ रखे थे। तो फिर इसी तरह से 3x4 टाइप के क्वेश्चन है तो हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा हम हिंट्स कर देते हैं, सिर्फ 3x4 का लेना है। 3x4 का मतलब थर्ड रो फोर्थ कॉलम यानी कि A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A33, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34। हम लोग ये लेके हम लोग यहाँ पर वेयर आपके जो पहला नंबर का कंडीशन दे रखा है Aij बराबर 1/2 मोडुलस ऑफ -3i प्लस का j, इस पे हम लोग एक एक एलिमेंट का निकालेंगे। जैसे A11 का निकालने जाएंगे नाउ, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1/2 -3 इंटू i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 1, तो कितने हो गए 1/2 -3 प्लस का 1, तो इस तरह से कितने हो गए 1/2 -2 आपको बताए हैं माइनस प्लस हो जाते हैं, ये कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं, कॉन्सेप्ट ये बताए हैं अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव साइन भी रहेगा कुछ भी वो पॉजिटिव आंसर देगा, पॉजिटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव देगा, ये बात याद रखना है। तो इसके अनुसार से यहाँ सभी वैल्यू निकाल के आप ये दोनों भी क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं सेम एच। ठीक है, अगर बोलिएगा तो कमेंट में बोल दीजिएगा, तो हम अगले वीडियो में जो कंसीडर करेंगे उसमें पहले हम लोग डिस्कस कर देंगे इस बातों को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी के लिए हम यहाँ स्पेस रख रखे हैं अपने। तो अब आ जाइए यहाँ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, ये 4 3 x 5 और यहाँ से आपके क्या है y z 1 और 5। नाउ यहाँ से ये दे रखा है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ये 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल करिए। y बराबर 4 आंसर हो जाएंगे और z बराबर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे और x बराबर कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। पहला आंसर सॉल्व हो गया। दूसरा सॉल्व करने जाइएगा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे x प्लस वाई को इक्वेट कर लेंगे, किससे हो जाएगा 6 से। 5 + z बराबर 5 हो गया, तो यहाँ से z बराबर यहाँ से 0 निकल गया। उसी प्रकार और x y बराबर 8 है, तो इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके x और y का भी वैल्यू बता देंगे, z का वैल्यू पहले। उसी तरह से हम लोग ये थर्ड नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं, बोलिएगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व भी कर देते हैं। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लें तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। 9 5 7 है, इधर 9 5 7 है, इधर x प्लस वाई प्लस जेड है और यहाँ से क्या है x प्लस वाई एक्स जेड वाई जेड, एक्स जेड और वाई जेड, एक्स जेड और अपना वाई जेड है। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये देखिए किस क्रॉस 3 क्रॉस फर्स्ट का है, ये भी 3 क्रॉस फर्स्ट का है, तो हम लोग क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या कर सकते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट हम लोग इक्वल कर सकते हैं। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। x प्लस जेड बराबर आपके हो गए 5, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे और y प्लस जेड बराबर 7 हो गए, इक्वेशन थर्ड मानेंगे। तो x प्लस जेड का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन पुट कर लेंगे हम लोग, पुट x प्लस जेड इक्वल टू 5 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x प्लस जेड का वैल्यू रखेंगे तो 5 प्लस का y बराबर 9 हो जाएगा, यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस का 5 यानी कि 4 हो जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ से y का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू कितना आ गया 4, y का वैल्यू 4 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में रख लेंगे, तो ये 4 प्लस का z बराबर 7 हो गया, z बराबर 7 माइनस 4, z बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो ये आपके यहाँ से हो गया। फिर z का वैल्यू आया तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में रख देंगे, z का वैल्यू 3 प्लस का x बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से x y z सभी के वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ये किसकी वैल्यू आया z का, ये आपका y का, ये आपका x का। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी आपके 7 नंबर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से है, तो कृपया करके इसको बना लें, इसमें कोई डाउट है नहीं। 2x2 ये भी आपके 2x2 का है, तो LHS बराबर यहाँ से हम लोग RHS का 2x2 क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को यहाँ से इक्वेट कर दीजिए। a माइनस बी बराबर -1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। 2a प्लस सी बराबर आपके 5, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएंगे। सेकंड इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपके यहाँ से a एंड b का वैल्यू पता चल जाएगा। उसके बाद 2a माइनस बी बराबर 0 है और आपके 3c प्लस d बराबर 0 है, तो इस दोनों को भी सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से c एंड d का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये आपके आंसर निकल जाएंगे। एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये पूछ रखा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम लोग पढ़ ही रखे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, m = n होता है। तो ये भी आपके यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है, ये बराबर है। आप इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आते हैं 3x प्लस 7 बराबर 0 आया, तो x बराबर माइनस का 7/3 आया। फिर यहाँ से अगर x को सॉल्व करने जाएंगे तो 2 - 3x बराबर 4, तो 2 - 4 बराबर 3x, तो यहाँ से -2 बराबर 3x, x बराबर -2/3 आया। अब देखिए x का वैल्यू कभी 2/3 आ रहे हैं, -2/3 आ रहे हैं और x का वैल्यू -7/3 आ रहा है। x का भी कभी दो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए इट्स नॉट पॉसिबल फाइंड, हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर x का वैल्यू आएगा तो एक ही आएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका
ये वाला क्वेश्चन तो हम ऑब्जेक्टिव में भी कराए हैं, आपको बताए थे कि इसका आंसर कितना होगा 512। कैसे होगा, बोला कि 3 क्रॉस 3 का कोई भी मैट्रिक्स ले लेना है और इसके एंट्री कितने होंगे, यहाँ पर इसके एंट्री 9 होंगे तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर 1 एंड 0 और 1 को लाना है। 0 एंड 1 को लाना है तो हम क्या बताए थे, जितने एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में प्लेस रखते हैं जगह। तो इसमें 2 एलिमेंट है और प्लेस कितने हैं 9, तो कितने हो जाएंगे 512। ये आपके कम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट है, कम्बिनेशन, जो कि हम लोग 11th में पढ़े थे, 11th में। तो इस तरह से आपका 3.1 एक्सरसाइज समाप्त हुआ। हम जो भी एक्सरसाइज लेंगे उम्मीद करेंगे एक वीडियो में उसको फिनिश कर दें, बहुत से बहुत उसका 2 वीडियो जाएगा। तो अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर करें, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।